क्वेश्चन आया कि P, कोई दिक्कत नहीं, साइड को P क्यों ले या A B ले, A कॉमा B का A कॉमा B का माँ है, A कॉमा B का माँ है, A कॉमा B का माँ है, जो C का पिता है, जो C का पिता है, जो C का पिता है, A का भाई है D, तो D फॉर दिल्ली, ठीक है। तो D का C से क्या संबंध है, D का C से क्या संबंध है, ठीक है, ये आया। इसको कैसे बनाएंगे ये जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हम आपको बता नहीं रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको किस लेवल पर आपको रिप्रेजेंट करना है, कि पिता को कहाँ व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से। हमारे पीढ़ी में होगा भाई बहन होगा, हमसे पीढ़ी पर माता जी, पिताजी, चाचा चाची ये होंगे, हमसे एक और पिताजी से भी एक पीढ़ी पर दादाजी दादा दादी होंगे, ठीक है। तो वो चीज व्यवस्थित करने के लिए आपको बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए कॉमा के बाद पढ़ेंगे, रिटर्न आएंगे कॉमा के पहले। तो लिखा है B का माँ है A, तो माँ है तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, B का माँ है तो B को मैंने बुलाया, और B का माँ है A, तो A है माँ B का, तो एक पीढ़ी ऊपर हो गया, और माँ है यानी फीमेल है, यानी महिला है, तो माइनस से इंडिकेट करेंगे। फिर लिखा है जो C का पिता है, तो जो शब्द क्या होता है, बाद वाला के लिए होता है। तो C का पिता कौन है, इन दोनों में से बाद में है जो, तो C का पिता कौन है, B, तो C का पिता है B, तो C से एक पीढ़ी ऊपर होंगे B, तो C से एक पीढ़ी ऊपर होंगे B, और ये पिता नहीं है तो प्लस इंडिकेट, ठीक है, प्लस से सूचित करेंगे। फिर बोला कि A का भाई है D, तो भाई होंगे तो हमारे ही पीढ़ी में होंगे, तो A का भाई है कौन, D है, और भाई है तो मेल है तो प्लस से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद सारा इंफॉर्मेशन को यूज कर लिए, लास्ट में पूछ रहा है कि D का C से किस प्रकार संबंधित है, तो का किसके साथ है, तो D के साथ है, तो आंसर किसके साथ जाएगा, D के साथ जाएगा। तो आप ही बोलिए ना, C जो है D को क्या बोलेगा, तो बताइए C D को क्या बोलेगा, तो सिंपल सी बात है, C जो है D को क्या बोलेगा, तो बताइए ये पिताजी हैं, ये ना क्या होंगे, दादी होंगे, क्योंकि पिताजी के मां क्या कहलाते हैं, दादी, तो दादी का भाई क्या कहलाएंगे, दादी जो है, दादी का भाई क्या कहलाएंगे, तो दादी का भाई क्या कहलाएंगे, वो भी एक तरह से आप रिलेशन में आप पढ़ते होंगे तो दादा कहते होंगे, दादी के जो भाई होते हैं उसे भी दादा कहते होंगे, तो दादा कहते हैं, क्या कहते हैं, दादा, ठीक है, उसे भी क्या कहते हैं, दादा कहते हैं, ठीक है। तो जिसके साथ का जाएगा आंसर उसी के साथ जाएगा, तो D का C से, तो का किसके साथ, D के साथ, तो बताइए C जो है आंसर किसके साथ जाएगा, D के साथ, तो C जो है D को क्या बोलेगा, तो C D को क्या बोलेगा, तो देख लेते हैं। तो C के ये पिताजी हैं, पिताजी के ऊपर यानी पिता के माँ, ये पिता के माँ है, तो ये क्या कहलाएंगे, दादी के भाई दादा ही कहलाते हैं, ठीक है, तो आंसर जाएगा दादा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन क्या पूछ सकता था कि B का D से क्या संबंध है, यहाँ पे क्वेश्चन ये रहता, इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आता कि B का D से क्या संबंध है, तो आप मुझे ये बताइए कहाँ किसके साथ है, B के साथ है, तो आंसर B के साथ जाएगा। तो बताइए D जो है B को क्या कहेंगे,
तो डी जो है बी को क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, डी जो है बी को क्या बोलेंगे? तो डी के ये बहन है और बहन के बेटा क्या कहलाएंगे? बहन का बेटा यानी भागना, मतलब कि भागना आप बोलते हैं, तो आपके भागना यानी ये आपके भागना कहलाएंगे। ठीक है, तो आपके ये क्या कहलाएंगे? भागना, क्योंकि डी का सॉरी क्या है, बी का डी से क्या समझ, बी का, तो बी का तो आंसर किसके साथ जाएगा? जिसके साथ का होगा, तो बी के साथ का है तो आंसर बी के साथ है। तो डी जो है बी को क्या बोलेगा? तो डी बी को क्या बोलेगा? तो देख लेते हैं, ये डी का बहन है और बहन के पुत्र, सॉरी बहन के पुत्र क्या कहलाएंगे? तो भागना। ठीक है, तो इसको आप समझ लिए होंगे। तो आंसर अगर जैसा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन तो बहुत सारे क्लियर हो सकते हैं, जैसा पूछेगा आंसर वैसे जाएंगे। ठीक है, सेकेंड और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और आगे चलते हैं। सिर्फ आज ये समझिए कि आज जो है व्यवस्थित करने के लिए सीखे हैं, और आगे जो प्लस माइनस और शब्द जो शब्द रहेंगे तो उसे यूज करने के लिए समझिए आज हमने सीखा है। एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, उसके बाद कल से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन ये लेते हैं कि ए कॉमा बी या ऐसे ले लेते हैं, ए तथा सी बहने, ए तथा सी बहने हैं, ए तथा सी बहने हैं, ए तथा सी बहने हैं, सी कॉमा डी की मां है, डी की मां है जो ई का पिता है, जो ई का पिता है, तो ए का ई से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन आया, ए का ई से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला आया स्टेटमेंट कि ए तथा सी बहने, जब बहन होंगे तो हमारे ही पीढ़ी में होंगे, तो मैंने ए और सी को बुलाया और दोनों के दोनों बहन है यानी माइनस होंगे, यानी फीमेल है माइनस होंगे। फिर क्या बोला कि डी की मां है सी, डी की मां है सी, यहां पे डी का मां है सी, तो डी का मां है कौन? सी, यानी मां होंगे तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे, तो डी का मां है सी, तो डी से एक पीढ़ी ऊपर होंगे सी, तो डी से एक पीढ़ी ऊपर हो गए सी, और ये मां है यानी माइनस है, तो समझिए। फिर आगे क्या बोला? जो मतलब क्या होगा? बाद वाला, जो मतलब बाद वाला, तो ई का पिता है कौन? तो इन दोनों में से बाद में कौन है? तो डी है, सिंपल सी बात है। इन दोनों में से बाद में कौन है? डी है। ठीक है, तो ई का पिता कौन होंगे? डी, तो ई का पिता है डी, तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे डी, एक पीढ़ी ऊपर होंगे डी, किससे? तो ई से, क्योंकि पिता है, तो ये एक पीढ़ी ऊपर हो गया पिता और ये पास। यहां पे आप क्वेश्चन ये लिखेंगे, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है सी कर लीजिएगा, सी का ई से किस प्रकार संबंध है? तो फ्रेमिंग तो हो गया ना, देखिए फिर से, ए तथा सी बहने हैं, ए तथा सी बहने हैं अपने ही पीढ़ी में, दोनों के दोनों माइनस, डी का मां है सी, तो डी से एक पीढ़ी ऊपर हो गया सी, मां है तो माइनस। फिर क्या बोला? जो मतलब बाद वाला, तो ई का पिता है कौन? तो इन दोनों में से बाद में है जो, तो डी,
तो ई का पिता है डी, तो एक पीढ़ी ऊपर हो गए, सारा इंफॉर्मेशन यूज कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। कहा कि सी का ई से किस प्रकार संबंधित है, तो कहा किसके साथ है, सी के साथ है, तो आंसर किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो सी के साथ आंसर जाएगा, तो बताइए ई जो है सी को क्या बोलेगा, यानी क्या बोलेगा बताओ। तो ये बोलेगा क्या चीज, इस सी को जब पिताजी, एक के ऊपर पिताजी और पिताजी के मां क्या कहलाएंगे, दादी, तो आंसर हो जाएगा दादी, ठीक है। क्या हो जाएंगे, दादी, ठीक है, दादी। हमने इसके पहले प्रश्न दिए थे कि ए का ई से क्या संबंध है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ए का ई से क्या संबंध है, किस प्रकार संबंध है, तो कहा किसके साथ है, ए के साथ है, तो आंसर ए के साथ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, दादी के बहन क्या होते हैं, दादी ही कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो दादी ही आंसर होता है, ठीक है, दादी। ये तो ये आपके एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो हमसे बड़ा होते हैं उन्हें ऊपर लिखते हैं और हमसे जो छोटा होता है उससे नीचे लिखते हैं। जिसके साथ कहा जाएगा आंसर उसी के साथ जाएगा, और मतलब पहले वाला, जो मतलब बाद वाला, कॉमा के बाद पढ़ेंगे, रिटर्न आएंगे कॉमा के पहले, ये सब चीज सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, इसके बाद कल देखेंगे। देखिए, ए कॉमा बी का पुत्र है, ए कॉमा बी का पुत्र है तथा सी का पिता है, 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 डी का पति है, डी का पति है, डी का पति है बी, डी का पति है, यहां लिख देते हैं डी का पति है बी, तो सी का बी से किस प्रकार संबंध है, चलिए देखिए। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आया है, देखिए क्या करें। तो बी का पुत्र है ए, तो बी का पुत्र है ए, तो एक पीढ़ी नीचे होगा ए, और पुत्र है तो प्लस, तथा सी, तथा का मतलब ही होता है और, तथा का मतलब क्या होता है और, तथा सी का पिता, तो और मतलब क्या होता है पहले वाला, या तथा मतलब ही होता है और, तो और मतलब पहले वाला, तो सी का पिता कौन है ए, तो सी का पिता है ए, तो सिंपल सी बात है कि सी से एक पीढ़ी ऊपर होंगे ए, तो सी से एक पीढ़ी ऊपर होंगे ए, ठीक है, ए। फिर क्या है ए, फिर क्या है कि डी का पति है बी, डी का पति है, एक हमने आपको नहीं बताया थे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे क्या कर लीजिए, क्योंकि अगला बता देते हैं उसी को। डी का यहां पे क्या लिखते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं सी बी तथा ई भाई है, बी तथा ई भाई है। तो आप हमें ये बताइए, यहां पर कोई यूज करनी है, बी तथा ई भाई है, तो बी और ई इसी पीढ़ी में ना होंगे और दोनों के दोनों भाई होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, भाई होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, भाई होंगे, ठीक है। तो ये आ गया, इंफॉर्मेशन यूज किए, बी तथा ई भाई है, तो बी और ई इसी पीढ़ी में होंगे, दोनों के दोनों भाई। फिर बोला क्या है कि सी का बी से क्या संबंध, कहा किसके साथ है,
कहा किसके साथ है, तो सी के साथ है, तो आंसर सी के साथ जाएंगे। तो सी यानी बी जो है सी को क्या बोलेगा, देख लीजिए बी जो है सी को क्या बोलेगा, तो बी जो है सी को क्या बोलेगा, तो सिंपल सी बात है, इसके नीचे पुत्र हो गया और पुत्र के नीचे यानी पुत्र का या तो ये बेटा होगा या तो बेटी होगा, क्योंकि ये पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस क्या आपको यहाँ पे सूचित किए थे, नहीं, जब नहीं किए तो आपको पता नहीं है। तो ये जो है बी जो है इसको पौत्र या पौत्री भी यानी पोता या पोती भी कह सकते हैं। तो बी जो है सी को क्या बोलेंगे, तो पौत्र या पौत्री यानी पोता या पोती बोलेंगे। ठीक है, एक चीज हमने नहीं आपको स्टार्टिंग में मेंशन किए थे, लेकिन अब जो है मेंशन कर देते हैं, क्योंकि वो टर्म आपको नजर आ गया, उसको थोड़ा मेंशन कर देते हैं। देखिए किस तरीके से वो टर्म आता है। आप जानते हैं कि पति और पत्नी के रिलेशन को स्पाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, या कपल भी कहते हैं। तो पति और पत्नी इसे स्पाउस के नाम से भी जानते हैं, स्पाउस। ठीक है, स्पाउस, पति और पत्नी को स्पाउस कहते हैं। पति और पत्नी के रिलेशन को क्या कहते हैं, स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है ये आपको बताते हैं। ये समझ गए ना कि पति पत्नी के रिलेशन को स्पाउस कहते हैं। स्पाउस का मतलब ये होता है कि पति जो है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। स्पाउस का मतलब क्या होता है, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। ठीक है, समझिए, सिर्फ ये जानिए कि पति पत्नी को स्पाउस कहते हैं। स्पाउस का मतलब ये होता है कि पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। ठीक है, अब देखिए, जब पति पत्नी जब भी मेंशन आपको करेगा ना, तो पति पत्नी के रिलेशन को इस तरीके से इंडिकेट करिएगा, इस तरीके से। ठीक है, पति पत्नी को रिलेशन किस तरीके से इंडिकेट कीजिएगा, इस तरीके से इंडिकेट कीजिएगा। ठीक है, यानी आप इस तरीके से कर्म के समान, ठीक है, कर्म से इंडिकेट कीजिएगा, यानी पति पत्नी के रिलेशन को इस तरीके से इंडिकेट करेगा। सपोज कीजिए ए कोई पुरुष है और बी कोई महिला है। अगर ये दोनों आपस में शादी करता तो सिंपल सी बात है, पति पत्नी बन जाएगा। तो पति पत्नी को इस तरीके से इंडिकेट कर देगा। ठीक है, कर्म से इंडिकेट कीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन वही दिए थे लेकिन आपको समझाए नहीं थे, तो उसके बारे में हम उसमें बात नहीं कर पाए। चलिए एक ले लेते हैं, ए तथा बी बहने हैं ए तथा बी बहने हैं बी कॉमा सी का माँ है सी कॉमा डी का पति है सी कॉमा डी का पति है और ई का पिता है तो ई का डी से किस प्रकार संबंधित है, संबंध है। चलिए यही आ गया, देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो ए तथा बी बहने, तो बहन या भाई होगा हमारे पीढ़ी में। बोला गया कि ए और बी जो है बहन है, तो बहन है यानी दोनों में दोनों माइनस होगा और एक ही पीढ़ी में होगा। उसके बाद कॉमा के बाद पढ़ेंगे तो सी का माँ है बी, तो सी का माँ होगा बी, तो सी
सिंपल सी बात है कि C से एक पीढ़ी ऊपर होना, तो C से एक पीढ़ी ऊपर होना और ये यानी माइनस, ठीक है। फिर बोला गया है कि D का पति है C, तो बताइए D का पति है यानी D का पति है कौन? C, यानी D का पति है C, तो ये प्लस होगा, पति है यानी पुरुष है, और ये जब प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये हो गया पति पत्नी। तो पति पत्नी को किस तरीके से इंडिकेट किए? कर्म से, ऐसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और मतलब क्या होता? पहले वाला। तो बताइए कि ई और ई का पिता है, तो ई का पिता कौन है? तो और मतलब पहले वाला, तो इन दोनों में से पहले कौन है? सी, तो ई का पिता कौन है? सी, तो पिताजी होंगे तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे, तो ई के पिता है सी, तो एक पीढ़ी ऊपर होगी। सारा इंफॉर्मेशन यूज कर दिया। बोला गया कि ई का डी से किस प्रकार संबंधित है, तो का किसके साथ है? ई के साथ है, तो आंसर किसके साथ जाएगा? ई के साथ जाएगा। तो बताइए डी जो है ई को क्या कहेंगे? तो डी ई को क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप ही बताइए ना, इन दोनों पति पत्नी है और इससे नीचे इनका पुत्र या पुत्री होगा, तो यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं मेंशन है, तो कहने का मतलब कि पुत्र या पुत्री होगा रिलेशन, है ना। तो डी जो है ई को क्या बोलेंगे? पुत्र या पुत्री कहेंगे, क्योंकि कंफर्म पता नहीं। अगर यही इंफॉर्मेशन आ रहा था, अगर सपोज कीजिए एक यहाँ पे और ई का पिता है, यहाँ पे लिख देते ई तथा एफ भाई है, तो आप हमें ये बताइए तब क्या बोलता डी ई को? तो बताइए जब ई और एफ भाई होता तो इसी पीढ़ी में होता भाई, और दोनों के दोनों प्लस हो जाता, क्योंकि भाई तो हमारे पीढ़ी में, तो ई तथा एफ भाई है, तो दोनों के दोनों एक ही पीढ़ी में और प्लस हो जाते। अब बताइए डी क्या बोलते? अब तो कंफर्म पता चल रहा है कि इसके नीचे पुत्र होंगे या पुत्री होंगे, प्लस है तो पुत्र होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पति और पति का पुत्र तो पुत्र ही निकालेगा, ठीक है। तो यहां से यदि पति पत्नी पर कल भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपसे यही विनती है कि आप मेहनत कीजिए, क्योंकि यही 3 महीना समय जो लॉकडाउन चल रहा है, अगर यही समय निकाल देंगे तो बहुत बड़ा समय बन जाएगा, और यही समय यूज कर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत जिंदगी का एक बहुत ही खुशखबरी हो जाएगा, यानी हमारे लिए खुशहाली हो जाएगा हमारे लाइफ में। तो आप मेहनत कीजिए, हमारे तरफ से यही विनती है, और हमारा जो कुछ भी रीजनिंग में दिक्कत हो आप इस चैनल पर आए और कंटेंट को आप अपने कैरी करें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।